Hello children, welcome back to Teacher Tube online video solutions। वीडियो के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से इसका जो पार्ट है दैट इज़ एटॉमिक मास एंड एटमिसिटी। वो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास पहुंची थी कि सर इस पर एक वीडियो बनाएं। तो ये जो वीडियो है आप उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था और उन सभी बच्चों के लिए भी है जो इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो एटॉमिक मास के लिए हमें एटम्स का मास पता होना ज़रूरी है। मॉलिक्यूल का मास जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें कि एटम के मास की जानकारी। तो हाइड्रोजन से शुरू करके हम अगर 20 नंबर तक एटॉमिक नंबर तक डिस्कस करें एलिमेंट्स को, तो उनके एटॉमिक मास आपके स्क्रीन पर हैं। हाइड्रोजन से शुरू करके हाइड्रोजन का 1। अगर आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में डिफ़िकल्टी है तो क्लास 9th के आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका स्पेशल वीडियो बना रखा है, उस पर जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेकर आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तक के सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर यहाँ आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। ये आपको कहीं नोट करके रखना है। वीडियो को स्टिल करके पॉज करके आप इनको नोट करें और उसके बाद आगे करना सीखें। यहाँ देखिए सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर या एटम कितने हैं, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान दें, जो एटम का मॉलिक्यूल लिखा जाता है, मॉलिक्यूल जो लिखने का तरीका है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है और एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में भी 2 वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर है और दूसरा है न्यूमेरिकल नंबर। सॉरी, जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है ये शो करता है उस एटम के सिंबल को। जैसे हाइड्रोजन के लिए H है और जो नीचे 2 दिया हुआ है ये है नंबर ऑफ एटम्स। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन हैं। इस सिंबल से हमें ये पता चलता है कि गिवन जो सिंबल है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हम अगर हाइड्रोजन के बारे में लिखना चाहें दैट इज वेरी सिंपल। हाइड्रोजन में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है CH3OH मेथेनॉल। अब इसमें कितने एटम होंगे तो आप शुरू से निकलना चलें, क्योंकि इसमें ज़्यादा एटम्स हैं। तो कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का भी 1 एटम है। तो यहाँ से हम इनको ऐड कर लेंगे और टोटल ये हो जाते हैं 6 एटम्स। तो हम कह सकते हैं कि मेथेनॉल में 6 एटम्स हैं और इसकी एटमिसिटी 6 है। इसी तरह से अगर हम देखें पोटेशियम नाइट्रेट में देखोगे तो के 1 एटम है, पोटेशियम का 1 एटम, नाइट्रोजन का भी 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम। सो टोटल हो जाते हैं 5 एटम। सो इसकी एटमिसिटी, पोटेशियम नाइट्रेट की एटमिसिटी होगी 5। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम देखें तो कैल्शियम के कितने एटम, 1, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, टोटल हो जाते हैं 5। सो एटमिसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो 5। एक और मैं करके दिखा देता हूं सोडियम कार्बोनेट का।
यहाँ हम देखेंगे सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स 2, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 3। तो टोटल हो जाते हैं ये 6 एटम्स। सो एटमिसिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी 6। अब ये दो कंपाउंड की एटमिसिटी आप खुद लिखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको इनकी एटमिसिटी का पता चला। अगर ये ठीक होगा तो बहुत बढ़िया, आपके लिए क्लैप बजाएंगे हम, और गलत होगा तो आपको दोबारा से बताएंगे कि इस तरह से ठीक नहीं है, और आप वीडियो को दोबारा से करके भी चेक कर सकते हैं। फिर चलिए, ये था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। किसी गिवन मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास कितना है? तो बच्चे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, जो आप पहली स्लाइड में हमने दिखाया था, नोट कहा था आपसे कि नोट कर लें। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को रिवर्स करके और पहले नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो है नोट कर लें आप। तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो है 1, और एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर एटमिसिटी कितनी है? एटमिसिटी वो है 2। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन की एटमिसिटी को यूज करेंगे। हाइड्रोजन 2 एटम है इसके अंदर और एक एटम का मास होता है 1 यूनिट। सो टोटल मास हो जाएगा इसका 2 यूनिट्स। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया हमारा 2 यूनिट्स। क्लियर? इसी तरह से अगर हम मेथेनॉल के देखें तो यहां ध्यान दें, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। इसमें एटम नंबर्स एक ही हैं, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल एटॉमिक मास हो गया 12 यूनिट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3 यूनिट्स। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटम नंबर 1 है तो 16 का 16 यूनिट्स। इसी तरह से हाइड्रोजन एक और बच गया हमारे पास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है यहाँ पर, इसलिए 1 रहेगा 1 यूनिट। टोटल अगर इनका करें तो एटॉमिक मास का टोटल हम करेंगे तो देखिए ये हो जाता है हमारा 32। ठीक है, आप खुद करके देखें कि 32 हो जाता है। तो मेथेनॉल का एटॉमिक मास जो होगा वो होगा हमारा 32 यूनिट्स। इसको AMU भी लिखते हैं, ठीक है, और 32 यूनिट भी लिखकर इसको लिख सकते हैं। चलिए और देखते हैं अगले दो में पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ध्यान दें, नंबर ऑफ एटम्स, पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स 1 और इसका एटॉमिक मास होता है 39। तो टोटल हो गया हमारा 39 यूनिट्स। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के एटम्स हैं 1, एटॉमिक मास होता है इसका 14, टोटल हो गया 14 यूनिट्स। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 3, एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, टोटल बन जाता है हमारा 48 यूनिट्स। और इनको टोटल करें तो देखिए 8 और 4 12 और 9 21 और 7 8 और 2 10। सो 101 यूनिट्स जो हैं वो बन जाएंगे हमारे पोटेशियम नाइट्रेट का एटॉमिक मास। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास पोटेशियम नाइट्रेट का कितना हो जाएगा? 101 यूनिट्स। AMU बोल सकते हैं इसे। और अगर हम देखें तो यहां पर है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
कार्बोनेट। तो इसमें देखें कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, नंबर ऑफ एटम 1 है, 40 इसका एटॉमिक मास, टोटल हो गया 40 यूनिट्स। देन कम्स कार्बन, नंबर ऑफ एटम इज 1, एक एटम का एटॉमिक मास 12, टोटल हो गए 12 यूनिट्स। देन इट कम्स ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम्स हैं, एक एटम का एटॉमिक मास 16 है, टोटल हो गया 48 यूनिट्स। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 100 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसको सिंपली अकेला यूनिट भी लिख सकते हो। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास आ गया 100 यूनिट्स। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद और देखें, सो दैट इज एक और देख लेते हैं, Na2CO3। ये और करके मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे लिखना सीख जाएंगे। सोडियम की बात करें, नंबर ऑफ एटम 2 हैं, एक एटम का एटॉमिक मास 23, टोटल बन जाता है हमारा 46। देन इट कम्स कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे देखिए 1 है, इनटू एटॉमिक मास इसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। देन इट कम्स ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स 3, एक एटम का मास 16, टोटल बन जाता है हमारा 48। और अगर इनको टोटल करते हैं तो ये बनता है 106 AMU। आप टोटल खुद भी कर लें, 10, 16, 9 और 1 10। ठीक है। सो इस तरह से आप इनके एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चे दो जो मॉलिक्यूल्स हैं, दो जो केमिकल कंपाउंड हैं, इनका एटॉमिक मास आपको पता करना है। और आई होप आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका एटॉमिक मास इनका कितना आया, और ये फिर हम चेक करेंगे कि आपका कैलकुलेशन ठीक थी या गलत थी। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके एटॉमिक मास की कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई, वीडियो आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दूसरों को बताएं। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।